की सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को सतगुरु नितिन साहिब जी के अति पावन श्री चरणों में मैं दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो भाइयों, आज मैं आपको रामायणी 18 के दोहों के अर्थ बताऊंगी। शुरू करती हूँ। रामायणी 18। अद्भुत पंथ वर्णी नाही जाई, भूले राम भूली दुनि आई। जो चेते सो चेत्यो रे भाई, नहीं सो जीव यमले जाई। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेदा हीरा। साखी संशय सावज शरीर में संगिए खेले जुआरी। ऐसा घायल बापुरा, जीविए मारे छारी। इसकी व्याख्या बताई गई है आगे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस रामायणी में जिज्ञासुओं को यह उपदेश करते हैं कि उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के प्राप्ति का जो सत्य साधन मोक्ष का मार्ग है, वह अत्यंत ही सूक्ष्म और अद्भुत है। मतलब आश्चर्यजनक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तथा अनेक अंधकारियों के प्रति कहा भी नहीं जाता है कि उस सत्य मार्ग को तो अवतारी पुरुष राम तथा कृष्ण आदि भी भूल गए, और उनके भूलने से सारी दुनिया भी भूल गई। हे भाइयों, इस देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो यदि तुमको चेतना है, अर्थात उक्त भूल भुलैया से बाहर निकलकर जन्म मरणादि बंधनों से छुटकारा पाना है, तो अभी चेत जाओ, मतलब जाग जाओ और होशियार हो जाओ और सच्चे भेदी सतगुरु को खोजकर उनके सत्संग में लग जाओ एवं अन्य सब सांप्रदायिक मत पंथों को छोड़कर एक सत्य मार्ग को अपनाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो, तुम्हारे जीव अर्थात तुम को यमराज काल पुरुष निरंजन यानी ले जाएगा और वह यम यातना भुगवाएगा यानी भोगने पड़ेंगे। 84 योनियों में और अनेक लोकों में भ्रमण भी करना पड़ेगा। फिर जन्म मरना आदि बंधनों से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। अब सदगुरु कहते हैं कि भूले हुए संसारी पक्षपाती लोग हमारे सत्य उपदेश को नहीं मानते हैं और वह सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानकर मन माना मिथ्या ज्ञान कथन किए करते हैं। अर्थात वह अपनी ही चतुराई दिखाकर सत्य उपदेश पर तर्क वितर्क किया करते हैं। इसी से उनके हृदय में यम अर्थात काल पुरुष निरंजन ने अपना थाना यानी स्थान बैठक दे दी है और दखल जमा लिया है, यानी उसमें उन्होंने काल निरंजन ने कब्जा कर लिया है। और संशय रूपी जंगली जानवर जो है वह शिकारी सबके शरीर हृदय में निवास करता है। उसने बिना छेदे हुए मतलब अखंड चेतन आत्मा रूपी हीरे को खा लिया है, अर्थात खंडित कर दिया है एवं वश में करके नष्ट कर दिया है। इसी कारण आत्मा मूल बंधन में पड़कर जीवित दशा को प्राप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता, जो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, परंतु वास्तव में वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह किसी का उपदेश भी नहीं सुनता है। इससे उसकी यम बंधन से मुक्ति नहीं हो पाती है। संशय सावज शरीर में संशय रूपी शिकारी अर्थात जंगली जानवर शरीर के भीतर हृदय में रहता है और वह जीव आत्मा के साथ रहकर जुआ खेलता है, अर्थात दाव पेच लगाता है। और वह ऐसा घायल अर्थात आघात करने वाला है कि खोज खोज कर वह विचारे सब अज्ञानी जीवों को मारता रहता है। इसलिए हे सत्य के जिज्ञासुओं, तुम सदैव सावधान रहो। तुम संशय रूपी घातक के चंगुल से छूटकर अपने को अलग करके अपना स्वयं परिचय करते हुए शाश्वत परमात्मा में स्थिति में रखो। इसके साथ हमारा ये रामायणी 18 समाप्त होता है और नेक्स्ट एपिसोड में आपको रामायणी 19 बताएंगे। और भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ कि इस ऑडियो को, जो ये कबीर बीजक ऑडियो द्वारा आपके सामने दिया जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और लाइक करें। ये आप
इस सेवा को, घर बैठे इस सेवा का लाभ उठाइए। जितना इसका आगे प्रचार करेंगे, लोगों को, जिसको कबीर बीजक ग्रंथ जिन्होंने नहीं पढ़ा, इस ऑडियो द्वारा कबीर बीजक ग्रंथ की उन लोगों को पता चलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साईं बंदगी सतनाम।